नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपियों को 20 वर्ष और 5 वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी नाबालिग बालिकाओं को घर के बाहर खेलते समय ले गए। शिशु अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। टहलने निकले फॉरेस्ट ऑफिसर की कार की टक्कर से हुई मौत। मृतक ऑफिसर का बेटा बाल बाल बचा। सुरक्षा सप्ताह के दौरान महिला ने ट्रैफिक इंचार्ज से की बदसलूकी। ट्रैफिक इंचार्ज ने महिला के साथ गाड़ी चला रहे युवक के मांगे थे गाड़ी के कागजात। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई की। अभियान की शुरुआत चर्च रोड से की गई, जो आगे बढ़ते हुए गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड, अशोक टॉकीज क्षेत्रों तक चली। निगम की इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम शामिल रही। टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आए। अभियान के दौरान सड़क किनारे रेहड़ियों, अवैध डिस्प्ले, फुटपाथ पर रखे सामान, अवैध ठेले और दुकानों के बाहर बढ़ाए गए काउंटरों को हटाया गया व निगम अधिकारियों ने मौके पर कई दुकानदारों की पेनल्टी काटी। मौजूद व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि निर्धारित सीमा से बाहर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई स्थानों पर दुकानदारों ने स्वयं अतिक्रमण हटाया, जबकि कुछ जगह निगम को सख्ती दिखानी पड़ी। नगर निगम ने व्यापारियों और शहरवासियों से अपील की है कि वे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहयोग करें, ताकि यातायात सुचारू रहे और बाजारों में आमजन को राहत मिल सके। अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है और बढ़िया तरीके से अच्छी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी अतिक्रमण हटता है और उसका तुरंत ही लग जाता है। इसी समय क्या करना चाहिए? देखिए, हमने व्यापारियों की मीटिंग भी की है, 2 बार 3 बार की समझाइश भी की है कि आप इसको बार-बार ना लगाएं, लेकिन हमारे जाते ही दोबारा लग जाता है। तो इसीलिए हम रोज जा रहे हैं एक ही बाजार में। अब ये तो आपसी सहमति की बात है, व्यापारी ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय कहाँ हटाया गया है अतिक्रमण? आज हमने नगर परिषद से लेके चर्च रोड, अशोका टॉकीज तक पूरा अतिक्रमण हटाया है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभी 15 दिन और चलेगा। क्या नाम है आपका? निशा लखानी। अग्रवाल महासभा धर्मार्थ चिकित्सालय स्कीम नंबर 1 में आज अग्रवाल चिकित्सालय समिति की ओर से डॉक्टर रजनीश सिंह राठौर के चिकित्सालय में आज से अपनी सेवा देना शुरू करने पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर ने बताया कि आज से वो यहां अपनी सेवाएं देंगे और यहां पेशेंट को, जो नॉर्मल पेशेंट हैं, उनको निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां दी जाएंगी। हार्ट पेशेंट, बीपी, शुगर की कुछ दवाई बाहर की भी लिखी जाएंगी। अस्पताल के यहां बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और आगे से भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को बाहर परेशान ना होना पड़े और यहाँ निःशुल्क दवा उपलब्ध हो सके। क्या व्यवस्था है? हाँ, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, XPMO और सीनियर कंसल्टेंट जो है, मैंने आज ये अग्रवाल महासभा ज्वाइन किया है हॉस्पिटल। तो इसमें सामान्य रोगों के मरीजों को तो फ्री दवाई दी जाएगी और बीपी, शुगर, हार्ट के पेशेंटों को जो है कुछ दवाइयाँ हम बाहर से भी मंगवाएंगे, है ना। और बिल्कुल जो है बिल्कुल उचित दर पे जांच भी कराई जाएगी, पैसे जांच भी कराई जाएगी। एक्सरे की सुविधा भी 50% रेट के अंदर कर रहे हैं, इसीलिए भी जो है बहुत ही इकोनॉमिकल रूप से कर रहे हैं। चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेंगी और सबके सहयोग से हम इस अस्पताल को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे डॉक्टर GS राठौड़ जी अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी लोकप्रियता अलवर शहर में काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय बड़ी उन्नति करेगा, जैसा कि हस्ती चिकित्सक
चिकित्सालय को डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने चमका रखा है, इसी तरीके से डॉक्टर राठौड़ साहब हमारे चिकित्सालय को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, ठीक है। नाम क्या? गोविंद चंद्र गोयल। खैरथल तिजारा जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी ने बुधवार को जिले के 8 थाना अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए। इन तबादलों को कानून व्यवस्था मजबूत करने और कार्य प्रणाली में तेजी लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जारी आदेशों के अनुसार किशनगढ़ थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत को डीएसपी प्रभारी बनाया गया है। वहीं बनवारी लाल मीणा को लाइन से हटाकर किशनगढ़ थाना अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। महिला थाना खैरथल की प्रभारी रामनिवास मीणा को मुंडावर थाना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान मुंडावर थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत को ततारपुर थाना अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। एसपी द्वारा किया गया यह फेरबदल जिले में पुलिसिंग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। एमआईए क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना पर बुधवार को जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से एक हाई लेवल मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन तंत्र की तत्परता और मौके पर त्वरित कार्रवाई की क्षमता को परखने के उद्देश्य से किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान गैस रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसके बाद अलर्ट जारी कर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, प्रशासनिक टीमें और मेडिकल यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, क्षेत्र को सील करने और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को वास्तविक स्थिति की तरह अंजाम दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने गैस रिसाव स्थल पर विशेष उपकरणों की मदद से रिस्क असेसमेंट, गैस डिटेक्शन और तकनीकी नियंत्रण की कार्रवाई का प्रदर्शन किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिरवई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में बिजली विभाग की चलती हुई गाड़ी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गाड़ी के बोनट के नीचे आग लगी थी। आग लगते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केंद्र योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर MP यादव द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जिला विकास प्रबंधक दीपक जाखड़ और जिले के अन्य अग्रणी बैंकों के उच्च अधिकारियों का स्वागत किया गया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की जिला स्तरीय छानबीन समिति बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल में किया गया। मुंडावर थाना क्षेत्र के जसाई गांव में सोमवार रात शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को सिर में गोली लगी थी। यह घटना राजेश जाट के बेटे राहुल जाट की शादी के बांध देने के कार्यक्रम में हुई। राहुल की शादी 22 नवंबर को होनी है। गांव के ही सतपाल मीणा, जो राजेश के मित्र हैं, अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खुशी के मौके पर की गई फायरिंग के दौरान सतपाल मीणा की बेटी वीरा के सिर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल वीरा को पहले नीमराणा के सचखंड अस्पताल ले जाया गया और फिर जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान वीरा की मौत हो गई। थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत की मौजूदगी में जयपुर में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पीड़ित पक्ष ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले में घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। किशनगढ़ सीओ लाल सिंह ने बताया, पिता ने दूल्हे को भी आरोपी बनाया है। दूल्हा अभी फरार है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। मुंडावर थाने में तीनों से पूछताछ की जा रही है। कल जो वाकया हुआ वो पूरा घटनाक्रम किस तरीके का था? बेटी वीरा को कैसे गोली लगी? क्या माहौल चल रहा था? सर, शादी समारोह का माहौल था और बांध दिया गया था बच्चे को। जिस राहुल की शादी थी, राहुल की शादी का बांध था। पूरी फैमिली थी उसमें, सभी थे। माहौल बहुत अच्छा था। डीजे घर उनके बज रहा था। डीजे मेन गेट पे लगा हुआ था। अंदर महिलाएं और पुरुष डांस का सिस्टम था, क्योंकि रोड पे मेन रोड बहता हुआ है, कोई भी साधन आ सकता है, तो उसकी वजह से गेट पे लगा रखा था। डीजे एकदम से बंद हुआ। करीब 10 बजे के आसपास फायरिंग की आवाज़ आई। उससे पहले भी आवाज़ आई थी फायरिंग की, पर वो वहाँ नहीं थी, बाहर की साइड थी। अपन ये कह सकते हैं भाई फायरिंग की जैसी आवाज़ थी उस टाइम, कन्फर्म नहीं था हमें। तो जब अंदर से आवाज़ आई और उसको, वीरा को राहुल गोदी में उठा के लाया, तब उसके सर पे चोट थी। हम लोगों ने देखा तो खून बह रहा था, बुरी हालत थी उसकी। फिर जिस तरीके से माहौल देखा हमने, पहले बेटी को बचाना उचित समझा। कंफर्म करने की बजाय हम लेके भगे उसको नीमराणा में सचखंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे बेटी को दिखाया हम लोगों ने, तो उन्होंने रेफर कर दिया। वहाँ से रेफर होने के बाद हम उसको ट्रॉमा सेंटर में ले गए, जयपुर SMS में। वहाँ पे काफ़ी कोशिश करी डॉक्टरों ने भी बचाने की, पर वो नहीं बचा पाए बेटी को। पर वहाँ कंफर्म हो गया था कि इसको नीमराणा में कि भाई गोली लगी है, और वो गोली उसके सर के यहाँ से एंट्री करके पीछे के हिस्से में अटकी हुई थी। जो लास्ट टाइम वो CT स्कैन और एक्सरे हैं उसके, पोस्टमार्टम के टाइम निकाल के दिखाई तो बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि ये पिस्टल की गोली है। कितने बजे का वो पूरा घटनाक्रम? करीब 10 बजे के आसपास गोली लेके भगे हम बच्ची को। अभी आपने मुंडावर थाने में मामला दर्ज कराया है? जी। क्या मामला दर्ज कराया है? कितने लोगों पे कराया है? सर, पर्टिकुलर मैंने किसी के नाम से नहीं कराया है, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं है कि गोली किसने चलाई। शादी समारोह का काम था, पर उसमें एक चीज़ है कि वो जो लोग थे 8 से 10, वो सभी राहुल के फ्रेंड थे। तो उनके बारे में तो वो लोग प्रॉपर बता पाएंगे कि भाई कौन थे, कहाँ से थे और कहाँ से नहीं थे, क्योंकि हम जानते नहीं उनको। अभी आपने मामला दर्ज कराया, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि मेरी बेटी को न्याय मिले, और वो भी निष्पक्ष, किसी भी तरीके का दबाव में आके प्रशासन काम ना करे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं एक उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि मुझे न्याय दे प्रशासन भी,
क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैं इतना ही मांगूंगा प्रशासन से कि उसको न्याय प्राप्त हो। समझ सकते हैं उस दर्द को। जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। यही न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और यही हमारा, हम ये नहीं कर सकते उससे हमारी भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो व्यवस्था है ना, आइंदा कभी किसी के साथ इस तरीके के हादसे नहीं हो। जो अवैध हथियार लेके घूमते हैं, शराब पी के घूमते हैं, इस तरीके का माहौल जो है, सामाजिक तत्व जो जिस तरीके का समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बेटी वीरा की दैनिक दिनचर्या आपने देखी, किस तरीके? वो बहुत हंसमुख, वो हमारे घर की रौनक थी। आज हमारा घर सुनना है उसके बिना। वो इतनी खुशमुख कि वो उसको, आप सोचो, पूरे मोहल्ले में, गांव में हर आदमी जानता है उसे। वो इतनी फुलझड़ी थी हमारे घर की। तो उसके बिना आज हमारा घर ऐसे सुनना है जैसे कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे हो गए जैसे हमारे घर में कुछ, कोई सांस लेने के लिए, कोई मुस्कुराने के लिए नहीं है आज। वो छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे खुश होना। आप ये कर लो, आप ये दे दो, आप ये लाओ ना बुआ जी मेरे लिए, मतलब वो बहुत खुश मिजाज हर चीज के लिए। पापा ड्यूटी से आए तो भाग के बैग लेके आना, पापा आप आ गए, माँ आप चाय पी लो ना, ठंडी हो रही है। मतलब हर किसी की केयर करना। वो इतनी छोटी थी लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती थी। इतनी छोटी उम्र में आज उसे ना कोई भूल नहीं सकता हमारे गाँव में। ये कंडीशन है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के केंद्रीय दल ने बुधवार को खैरतल तिजारा जिले में खरीफ प्याज की स्थिति का आकलन करने हेतु भ्रमण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट एवं केंद्रीय दल के अधिकारियों ने कृषि उपज मंडी सभागार में अधिकारियों, प्याज विपणन से जुड़े व्यापारियों की बैठक ली।
विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 1 ने मंगलवार को नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को कठोर सजा से दंडित किया। अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष तथा दूसरे को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर न्यायपालिका की सख्त मंशा को दर्शाता है। आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार सुरेश उर्फ मिंटू और संतु कुमार नामक 2 मुलजिमों के खिलाफ फैसला दिया है। माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात पत्रावली पेश की थी। अभिযোजन पक्ष के द्वारा 31 गवाह के दस्तावेज प्रदर्शित करवाए थे और न्यायालय के द्वारा पीड़िताओं के बयान, माता पिता के बयान और अन्य गवाहों के आधार पर और दस्तावेज के आधार पर जो आज फैसला दिया है, उसमें घटना इस प्रकार की है कि परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट थाना मुंडावर में दर्ज करवाई कि दिनांक 14/1/25 को 14/1/25 को घटना थी कि वहाँ उसके घर के बाहर ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाई जा रही थी। उसमें कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे और जो बच्चियां हैं पीड़िता, जो नाबालिग बच्चियां हैं, एक 5 साल की और एक 6 साल की, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और मजदूरों में से 2 मजदूर थे, एक सुरेश उर्फ मिंटू और एक संतुराम। ये दोनों उन बच्चियों को बहला फुसला कर कुरकुरे और मिठाई दिलाने के बहाने से अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर उस स्थान से करीब 500 मीटर दूर एक सुनसान झोपड़ी में ले गए। वहां जाकर इन दोनों ने पीड़ित के साथ छेड़छाड़ करी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुलजिम सुरेश कुमार के द्वारा और इनके द्वारा उनके शरीर पर हाथ फेरा और उनके जो गुप्त अंग है उनमें उंगली चलाने का इस प्रकार का प्रयास किया। जब उन प्रकार घटना कारित की जा रही थी, बच्चियां चिल्लाई तो वो डर गए और लाकर उन बच्चों को वापस वहीं छोड़ाया, उनको डराया धमकाया, उनको कुरकुरे वगैरह दिलाकर और उनको चुप करा दिया। बच्चियां जब अपने घर पे गई और तो उन्होंने अब इस घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप के द्वारा इस घटना को लेकर 15/1/25 को थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने संपूर्ण घटना के बारे में बताया। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने सारे तथ्यों और गवाहों को दस्तावेजों के आधार पर आज सुरेश और मिंटू को 20 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा संतुराम को 5 वर्ष की कठोर सजा और 5,000 जुर्माना इस प्रकार से उन्हें सजा किया है। क्योंकि एक बहुत 5 और 6 साल की बच्चियां हैं, उनका इतना घृणित कार्य किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन जो बढ़ रही है, इस प्रकार के फैसले आने से एक जनता में, समाज में एक मैसेज जाएगा इस प्रकार की घटनाएं कारित न हो। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। जनाना अस्पताल में मंगलवार देर शाम एक नवजात की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस को मौके पर स्थिति संभालनी पड़ी। गर्भवती महिला को सोमवार शाम प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजन जनाना अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रात करीब 7:30 बजे प्रसव के दौरान नवजात को गंभीर स्थिति में शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को सही समय पर आवश्यक उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण मंगलवार सुबह उसकी हालत और बिगड़ गई। दोपहर के बाद डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क गए। अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए नवजात का शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। उधर डिप्टी CMHO व शिशु विभाग के चिकित्सकों ने कहा कि बच्चे को जन्म से ही गंभीर दिक्कतें थीं और पूरी चिकित्सा टीम द्वारा हर संभव प्रयास किया गया। परिजनों के अड़े रहने पर पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम की मांग पर कायम रहे। जी बताइए, आपका पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम है आरती। कहाँ के रहने वाले? ग्राम जहारखेड़ा। जी, कब भर्ती कराया था? ये 4 बजे के आसपास एडमिट कराई थी। अच्छा। उसके बाद 7:30 बजे डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। अच्छा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को यहाँ पे जो नर्स है या डॉक्टर है वो बोली कि बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना है, मशीन में लगाएंगे। क्या परेशानी थी बच्चे को? बच्चे को कोई परेशानी नहीं बताई हमें तो। अच्छा। आँख खोल रहा था, बच्चा आंखें खोल रहा था, हाथ पैर चला रहा था। किसी प्रकार की हमें तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, बाकी इनको पता कि क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बच्चे को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद में 15-20 मिनट बाद में बोले कि भाई इस बच्चे को जयपुर रेफर करना पड़ेगा।
तो हम बोले क्या दिक्कत है? नहीं, इसको तो दिक्कत है, जयपुर ले जाओ, इसके कोई पेट वेट में प्रॉब्लम है। तो मेरा छोटा भाई यहाँ पे था, तो उसने मतलब गाड़ी वालों को, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। 2-4 बार ट्राई करने के बाद एम्बुलेंस वाले से बात हो गई। तो एम्बुलेंस वाला जैसे ही आ गया, तो उसके बाद में ही उसने एम्बुलेंस वाला ने बोला कि वेंटिलेटर चालू करवा लो, डॉक्टर को बुला के और बच्चे को ले आओ कहीं। तो हम अंदर आए तो मैडम से बोला कि मैडम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं वेंटिलेटर चालू करने के लिए। तो मैडम बोली अगर आपका बच्चा तो डेड है, घर ले जाओ उसको जी। और जबकि मैडम बच्चे के पास बिल्कुल भी देख रेख करने नहीं गई। तो अब हमें ये नहीं पता कि डॉक्टर इसके अंदर है या नहीं है। हमारी उसमें तो ये है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण ही बच्चे की जान गई है। नहीं उसके कोई दवाई मूली लगाई गई, नहीं कोई उसका इंजेक्शन लगाया गया, नहीं कोई उसकी जांच की गई है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बच्चे की। हमें पता था किस वजह से उसकी। तो अभी कारण कुछ नहीं बताया इन्होंने? नहीं, कोई कारण कुछ भी नहीं बताया गया है। अब क्या कह रहे हैं ये? अब वो तो ये कह रहे हैं भाई अपना बच्चा डेढ़ है, घर ले जाओ इसको कहीं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांगे हैं आप? अब मांगे तो हमारी क्या है भाई, बच्चा तो हमारा चला ही गया। बड़ा दुख तो ये है कि जिस माँ ने उसको 9 महीने तक गर्भ में अंदर रखा, अब उसको कितना दुख झेलने पड़े, और इनको जरा सी भी पीड़ा नहीं हो रही है तो कह देते हैं 2 मिनट में एक बच्चा आपका डेढ़ है, घर ले जाओ इसको जी। ये तो कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम झारखेड़ा, जिला अलवर, तहसील अलवर। आपका नाम? लक्ष्मी चंद। बेसिकली मैं तो 9 बजे ड्यूटी पे आया हूँ। मुझसे पहले डॉक्टर लवलेश गोपाले ड्यूटी पे थी। उन्होंने बताया कि 4:30 बजे ये बच्चे को डिलीवरी के लिए माँ को आरती वर्मा को भर्ती कराया, जो कि 7:30 बच्चा डिलीवर हुआ। बच्चा जब डिलीवर हुआ तो उसके लंग मैच्योर नहीं थे, वो खुद सांस नहीं ले पा रहा था और बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था और पेट में पानी था। मैडम ने तुरंत उसको वेंटिलेटर पे लिया और लाइफ सेविंग ड्रग पे लिया। मैडम ने उसको लेने के बाद उनके अटेंडेंटों को बुलाया और उनको बोला कि बच्चा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, लाइफ सेविंग ड्रग पे है, हम इन्हें जयपुर जेके लॉन रेफर करेंगे, आप एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो, 108 पे आप फोन कर लो। परिजन एक एम्बुलेंस का इंतजाम करने गए। इस बीच में 40 से 45 मिनट का वक्त लग चुका था। फिर जब ये एम्बुलेंस लेके आए तो मैडम ने कहा कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है और बच्चे की लंग मैच्योर नहीं थी और पेट में पानी था। इस बात पे परिजनों ने गुस्सा गए और बोलना शुरू कर दिया कि बच्चे को आप लोगों ने मारा है, बल्कि हालांकि मैडम ने पूरी उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करी। सुबह की सैर पर निकले एक पिता ने असाधारण साहस दिखाते हुए अपने 11 वर्षीय बेटे की जान तो बचा ली, लेकिन खुद एक भीषण हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। ये दर्दनाक घटना शांति कुंज 111 निवासी 48 वर्षीय जोगिंदर सिंह चौहान के साथ हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार सुबह जोगिंदर सिंह अपने बेटे के साथ टहलने निकले थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही कार ने नियंत्रण खो दिया और सीधे उनकी ओर लपकी। जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ, जोगिंदर ने बिना सोचे समझे अपने 11 वर्षीय बेटे को जोर से किनारे ढकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन खुद गाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में हादसा तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। ये जोगिंदर सिंह चौहान सन ऑफ विक्रम सिंह चौहान 111 शांति कुंज में निवास करते थे और ये फॉरेस्ट में काम करते थे। आज सुबह ही अपने बच्चे के साथ भवानी तोप की तरफ घूमने गए थे। जैसा बताया जा रहा है किसी कार ने ओवर स्पीड में वो थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को धक्का मारते हुए बच्चे को तो बचा लिया और इनकी ऑन द स्पॉट दुर्घटना में डेथ हो गई। परिवार में कितने भाई हैं? ये परिवार में 3 भाई हैं और जिसमें एक छोटा भाई वो विदेश रहता है, 2 भाई यहीं रहते हैं साथ में ही। और ये आज बहुत बुरी दुर्घटना हुई सर। जो अलवर में भाई रहता है वो क्या? वो निजी काम ही है सर उनके खुद के। और इनका बेटा? उनका छोटा बेटा है, एक ही बेटा है, 11 साल का बेटा है। मॉर्निंग वॉक पे निकले? सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे सर। कहाँ हुई है? ये भवानी तोप के पास बताई जा रही है सर। वाहन कौन सा बता रहे हैं? वाहन कोई कार बता रहे हैं, सफेद कलर की कार बताई, बाकी तो सीसीटीवी से पता लगेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस टीम सख्ती से वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक को बिना हेलमेट और बिना गाड़ी के कागजों के चलते रोका गया। जांच के दौरान युवक के साथ मौजूद एक महिला अचानक भड़क गई और मौके पर तैनात ट्रैफिक इंचार्ज राजेश चौधरी से बहस करने लगी। महिला ने न सिर्फ पुलिस को उल्टा सीधा बोला बल्कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार हंगामा करती रही। फिर भी वह नहीं मानी। मजबूरन इंचार्ज ने कंट्रोल रूम फोन कर इसकी सूचना दी। इसके पश्चात गाड़ी आने पर युवक को पकड़कर थाने में ले गई और महिला को महिला कांस्टेबल न होने के कारण छोड़ दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये सेफ राइड मिशन अभियान चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वाहन चालक पर कार्रवाई की जा रही है। समझाइश भी की थी, नहीं मानने वालों पर कार्रवाई कर रही है। सर, कोई महिला ने भी कुछ महिला एक जेंट्स के साथ बैठी थी, उसके पास हेलमेट नहीं था, ना ही गाड़ी कोई कागजात थे, लाइसेंस नहीं था, आरसी नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। समझाइश की, पटांग बात करने लगे। क्या माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी? महिला ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। उसके लिए PCR बैंड को फोन कर दिया कंट्रोल रूम, और जो यहाँ से चली गई। साथ में जो लड़का था वो शायद ड्रिंक भी कर रखी थी। नहीं, ड्रिंक जैसी बात तो अभी सामने नहीं आई जी। बाकी उसकी गाड़ी बंद कर दी, 2 साल जब्त कर दी, कागजात कोई था नहीं। हाँ, महिला माहौल खराब कर रही थी, महिला कार्ड खेलना चाह रही थी, तो वो बात नहीं बन पाई उसकी। अब तक कितने चालान हुए सर? अभी काउंटिंग करके बताऊंगा सर, चालान को कार्रवाई जारी है।
अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज अंबेडकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय भवन में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया और देश को नई दिशा दी। उनके योगदान को जितना भी याद किया जाए उतना कम है। आज भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन्हें याद करता हूं कि उन्होंने वो काम किया जो मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ। उन्होंने एक गरीब, आम गरीब की पहुंच बैंकों तक पहुंचाई। उन्होंने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए 1972 का वन कानून बनाया। उन्होंने यहाँ तक कि आज मानव के लिए नहीं, पशु और पक्षियों तक के लिए टाइगर्स को सेव करने की बात उन्होंने कही, जंगलों को बचाने की उन्होंने बात कही, पॉल्यूशन एक्ट बनाया उन्होंने। इन सब कार्यों को लेकर के वो आम जन के गरीब के लिए ही हमेशा लड़ती रही। और आज बड़ा दुख की विषय है कि देश जो सरकारें हैं ये वापिस पूंजीपतियों के लिए, केवल एक पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने राजाओं के प्रिविलेजेस बंद किए, पूंजीपतियों की बैंकों का पुनर्राष्ट्रीयकरण किया। इन सबसे बात साबित होती है वो गरीबों की नेता थी और गरीबों के दिल में स्थायी है और हर गरीब आज भी उनको देख याद करके रो रहा है। भारत रत्न देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, लौ महिला के नाम से जाने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ इंदिरा जी का जन्म हुआ। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। नेहरू जी से प्रेरित होकर के उन्होंने वानर सेना बनाई, आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। देश में परमाणु परीक्षण करके देश को परमाणु के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल किया। इंदिरा जी ने इस देश को 5 सिद्धांत दिए: एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कठोर अनुशासन। और जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को उन्होंने अक्षुण्ण रखा, जिस तरीके से उन्होंने अंत्योदय किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों का इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनकी जो योजना है उनको आगे बढ़वाएं और जहां भी इंदिरा जी की आत्मा रहे उनका आशीर्वाद इस देश पर, दुनिया पर, कांग्रेस पार्टी पर हमेशा बना रहे। हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के लोग इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमने उनके पुष्प पर जिला कांग्रेस कमेटी का, उनके चित्र पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय अलवर में माल्यार्पण कर, पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ला सड़क मार्ग पर कुछ स्थानों पर विद्युत के ढीले झूलते करंट युक्त लाइन के तारों से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नागरिकों ने बताया कि कुंड मोहल्ले की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर जा रही विद्युत लाइन के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिससे मार्ग पर पानी के टैंकरों के अलावा अन्य वाहन गुजरते रहते हैं, जिससे कभी भी इन झूलते हुए करंट युक्त लाइन के तारों से बड़ा हादसा कारित होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हाँ जी भाई साहब, आपको यहाँ टैंकर खाली करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? बस ये टैंकर में करंट वंट थोड़ी आता है आपके में? हाँ जी, नहीं जैसे आप पानी खाली करते हो तो टैंकर में करंट की समस्या थोड़ी रहती है? है जी, अच्छा तो करंट आ सकता है, जान का खतरा है मतलब आपको? चलो ठीक है। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर में भूगोल विभाग द्वारा MA पूर्वार्ध विद्यार्थियों का स्वागत तथा 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर PM मीना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में MA फाइनल के विद्यार्थियों ने MA पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का तिलक लगाकर तथा माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया।
इस अवसर पर एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों ने अपना परिचय दिया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगफूल मीणा ने विद्यार्थियों को सेमेस्टर प्रणाली के बारे में बताते हुए सिलेबस की जानकारी दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा थाना पुलिस ने मंगलवार को साइबर फ्रॉड करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। पुलिस ने इनके कब्जे से साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त 6 मोबाइल जब्त किए। नौगांवा थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के सुपरविजन में एवं CO रामगढ़ के नेतृत्व में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX, म्यूल अकाउंट, फर्जी सिम आदि फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा साइबर ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आसूचना तंत्र व तकनीकी साधनों की सहायता से गांव खोयड़ा, करमाली व रूपबास में दबिश देकर कार्रवाई की।
इब्तिदा संदर्भ केंद्र पर नौगांवा में इब्तिदा संस्था ने 29वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। सभी अतिथियों का संस्था की तरफ से माल्यार्पण कर एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इब्तिदा संस्था के कार्यकारी निदेशक यतेश यादव ने बताया कि इब्तिदा ने सफलतापूर्वक 28 वर्षों से ग्रामीणों को सशक्त आवाजें, विस्तृत अवसर प्रदान किए हैं। संस्था की नींव इस विश्वास पर रखी गई कि जब महिलाएं और लड़कियां नेतृत्व करती हैं तो समुदाय बदलते हैं। लगभग 3 दशकों में इब्तिदा ने महिलाओं द्वारा संचालित संस्थाओं और महासंघों को मजबूत बनाया। अधिकार कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं ने अपने हक अधिकार मांगने शुरू किए व अपनी आवाज बुलंद की। हजारों किशोरियों को शिक्षा, नेतृत्व एवं लाइफ स्किल्स तक पहुंच दिलाई। ग्रामीण परिवारों की सुरक्षित आजीविका को समर्थन दिया। मैं यतेश यादव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इब्तिदा संस्था। इब्तिदा एक गैर सरकारी संस्था है जो आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी रजिस्ट्रेशन 1997 में हुई थी और ये संस्था आज अभी तक जो है करीब 1.5 लाख परिवार के साथ काम कर चुकी है, जिसके अंदर महिला सशक्तिकरण, बाल सशक्तिकरण पर फोकस रहता है और इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे आजीविका संवर्धन, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, उनके संगठन, उनके फेडरेशन, उनको बैंकों से जोड़ना, सरकारी योजनाओं से जोड़ना। ऐसे ही बाल का सशक्तिकरण के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर बालिकाओं के GRC बनाते हैं, बालकों के लिए BRC बनाते हैं, जो बॉयज रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, GRC गर्ल्स रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सेशन होते हैं, स्पोर्ट्स क्लासेस होते हैं उनके लिए। तो वो सब चीज़ के लिए क्लाइंट रेजिडेंस पे संस्था काम करती है, शिक्षा की उड़ान पर संस्था काम करती है, शिक्षा शाला संस्था चलती है। तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाती है संस्था, जिसमें नारी सशक्तिकरण और बाल सशक्तिकरण काम करती है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज 29वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, जिसमें संस्था के से जुड़े हुए सारे समस्त स्टाफ, सारी लोकेशन जितनी है हमारी राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में, वहाँ से सारे स्टाफ आए हैं। महिला संगठनों की महिलाएं इसमें आई हुई हैं, बालिका से सेंटर से बालिकाएं आई हैं, किशोर आए हुए हैं, सब मिलकर के आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जो संस्था की जो बोर्ड मेंबर्स आए हुए हैं और शासकीय संगठन आए हुए हैं और जो है सरकारी विभागों से सरकारी अफसर इसमें पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आज ये 29वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर शहर में इंसानियत दिखाना एक वकील को भारी पड़ गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 बदमाशों ने एडवोकेट अशोक कुमार जैन को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। दोनों बदमाशों ने मिलकर एडवोकेट पर कड़े से वार किया, जिससे उनके माथे और ठोडी पर गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उनकी स्कूटी की डिग्गी में रखे 15,000 रुपए, नगद, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एडवोकेट ID कार्ड लूट लिए और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर FIR जारी कर दी है। मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था, UIT के पास एक लड़का मिला, मेरे को कहा कि भाई यहाँ से मेरे को वहां तक छोड़ दो। मैंने उसको मना भी किया, पर तो वो नहीं माना। रिक्वेस्ट की मैंने, चलो छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया और छोड़ने पर एकदम वहां से एक वापस एक लड़का आया, उसने भी फिर दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने मेरे से मारपीट की और मेरे को मारा, मुक्कों से मारा, कर रहा था यार कैसे। मेरे यहाँ चोटें लगी, सर पर भी और यहाँ पर ठोडी पर भी, भी इसमें इसी टाके भी आए हुए मेरे को यहाँ पर। फिर मैं रात को वापस कोतवाली आया था, यहाँ से फिर मेरे को रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से स्टेजिंग कराई। स्टेजिंग कराने के बाद फिर मैं वापस अपने घर गया। ये 16 तारीख को रात को 10 साढ़े 10 के बीच की घटना है। मुकदमा आपने आज कराया है? मुकदमा मैंने वैसे 16 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, परंतु दोबारा फिर पिटीशन मैंने कल रात को दी थी, जो मुकदमा आज दर्ज हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो यहाँ से अपने घर जा रहा था, काशीराम चौराहे से अपने घर जा रहा था स्कीम 10 के लिए। काम आए होंगे वैसे? ऑफिस है मेरा ऊपर, ऑफिस अपने घर जा स्कीम 10 जा रहे थे? स्कीम 10। तो लड़के ने लिफ्ट कहाँ दी आपने? ये अपने UIT के पास से। UIT कहाँ छोड़ा आपको? मैंने उसको पुल के नीचे, अपने भारत टाइगर के नीचे, टाइगर के नीचे जो पुल है उसके नीचे छोड़ा। इतने में सामने से एक लड़का आया, लड़के फिर दोनों ये आपस में बात करने लगे, फिर मेरे को एकदम पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। स्कूटी ले गए? स्कूटी में रखे मेरे 15,000 रुपए थे, मेरा मोबाइल भी था, मेरा आधार कार्ड भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, एडवोकेट ID कार्ड भी था, उसकी के अंदर मौजूद था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की पहल पर 100% डिजिटाइजेशन कार्य करने वाले जिले के 3 BLO को प्रोत्साहित किया गया।
और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अल्बा न्यूज के साथ। नमस्कार।